3 मिनट, बस 3 मिनट के अंदर आपकी क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स में जो राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल राइटिंग आता है, बिल्कुल 5 मार्क्स में आपको गारंटी करवा देने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग पूरा, मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, ट्रिक्स भी दूंगी, कुछ ऐसी लाइंस दूंगी जिनको आप यूज अगर करेंगे तो आपका आंसर बेस्ट लुकिंग हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और कर लेते हैं अपने 5 मार्क्स पक्के। नाम है अभी, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। आर्टिकल राइटिंग आपका 5 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको ये फॉर्मेट मेंटेन करना है। सबसे ऊपर आप टाइटल लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे और फिर लिखेंगे बाय, जो भी आपका क्वेश्चन में नाम गिवन रहेगा कि बाय कौन सा इंसान, जैसे राधिका गिवन है तो बाय राधिका, इस तरीके से। देन यू विल राइट जो आपका बॉडी का होगा पार्ट, यानी कि जो आप लिखने वाले पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ में होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, नेक्स्ट होगा टॉपिक, उसके क्या प्रोज या कॉन्स है या फिर क्या कॉज या इफेक्ट है। अगर आपको दिया हुआ है कि कुछ रेबीज की बीमारी है तो आप लिखेंगे कि क्या कॉज है और क्या इससे इफेक्ट हो रहा है, अगर डॉग बाइट कर ले रहे तो इन दोनों में से आपको जिस तरीके का टॉपिक मिलेगा आप वो लिखेंगे। एंड लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब ये जो आप बॉडी वाला पार्ट लिखने वाले हैं, ये जो आप लिखेंगे वो 3rd पर्सन में लिखना होता है, यानी आई शब्द का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। और फिर ये 100 to 120 वर्ड्स में जाता है। आपको लॉजिकल फ्लो करना है, यानी कि जैसे जैसे आगे आगे समझाते जाना, अचानक से कोई पॉइंट बीच में नहीं डाल देना है, ठीक है। और फिर फैक्ट से सपोर्ट भी करना है, यानी फैक्ट्स के अनुसार ही आपको चीजें लिखनी है। अब मैंने बता दिया कि लिखना है, मगर गोल्डन लाइंस भी ले लीजिए। ये है वो कुछ गोल्डन लाइंस जो अगर आप अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे तो भाई आंसर्स तो क्या खूबसूरत लगेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बेस्ट बुक बोलूं तो सिर्फ मेरी ही नहीं, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स अब आपको मिलने वाला है अप टू 30% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मेरा अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम्स में। प्रेडिक्टिव टेंड एनालिसिस हो जाता है, ऑन टिप नोट्स भी है, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, हाई स्कोरिंग चीट शीट मिलेगी और प्रैक्टिस पेपर तो मिलने ही वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी सेम अभी दीदी 10 यूज करेंगे कोड तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस, सॉल्व, पीवाईक्यू, प्रेडिक्टेड पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर सब मिल जाने वाला है। तो ओजवाल बुक्स इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो का वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, आज ही ऑर्डर कर ले और 2-3 दिन में घर आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। सबसे पहले टाइटल, अपना दिमाग लगा के आप टाइटल लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा दिया है कि मान लीजिए फोन है तो फोन का आप लिख सकते हैं मोबाइल फोन, या फिर टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, या फिर लिख सकते हैं मोबाइल फोन्स, फ्रेंड और फो। इस तरीके का आप टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का यूज कर सकते हैं। फिर आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं, जैसे कंक्लूजन के वक्त जब आप पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे तो क्या यूज करेंगे, इन नटशेल, या फिर इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, ओवरऑल यूज करके लिखेंगे, ओवरऑल आई बिलीव दिस ऐसे करके। फिर एक लाइन ये भी जरूर ऐड कर दीजिए कि इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट, सिटीजन और जो सिविक बॉडीज होती हैं वो ज्वाइन हैंड्स टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, वी रिक्वायर मल्टी फेज्ड अप्रोच। इस तरीके से अगर कोई ऐसा सोशल इशू है तब आप ये लाइन लिखेंगे, ऐसी फालतू में नहीं लिख देंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अपना सेंस लगाना है। गोल्डन लाइंस में दे रही हूँ, जिस तरीके का टॉपिक है उस तरीके का आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स अक्रॉस कंट्री एंड सोशल मीडिया विल इम्पैक्ट आवर माइंड्स। इस तरीके का आप शब्द यूज करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, आप सोचते हैं कि भाई आंसर बस दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखता ना तो अच्छा लगता है, इसलिए आप बिकॉज की जगह द पर्टिकुलर रीजन फॉर सर्कमस्टांस लिख सकते हैं। दिस मीन्स की जगह आप लिख सकते हैं इट दिस एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट दैट। इन कंक्लूजन की जगह आप लिख सकते हैं टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज बीन स्टार्टेड सो फार। और फॉर को आप लिख सकते हैं फॉर द एग्जैक्ट पर्पज ऑफ। इस तरीके का शब्द का यूज कर सकते हैं। ये कुछ और ऐसे शब्दों के जैसे ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, ये सब भी आप यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका आर्टिकल राइटिंग। आप कैसे लिखेंगे, पूरा जो भी आपका मार्जिन लाइन होगा सब चीज आपके मार्जिन लाइन से शुरू होगा। ओके, टाइटल लिख दीजिएगा, बाय कौन लिख रहा है वो लिख दीजिएगा, एक लाइन छोड़ के शुरू करिए, लिखिए, खत्म करिए। 100 से 120 वर्ड, ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करिए। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्या है आर्टिकल राइटिंग। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।